विषयों का मैं डेली कराता रहूँगा। तो आपका इस क्वेश्चन का प्रथम एपिसोड चालू हो गया। और आइए फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीगंगा। तो आपका हो जाएगा आंसर ये मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में, टाकीगढ़ी में। तो ग्रेट बाथ आपका मोहनजोदड़ो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता की स्तुति की गई है? ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता की स्तुति की गई है? तो प्यारे विद्यार्थियों, वरुण, अग्नि, इंद्र, सोमदेव। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, इंद्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की भाषा क्या थी? वेदों की भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत, तमिल। तो वेदों की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, नेमिनाथ। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। आइए प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखा जाए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, बुद्ध, अशोक, चंद्रगुप्त। प्यारे विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध थे। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी। तो अशोक सम्राट का शिलालेख ब्राह्मी में है, ब्राह्मी में। नेक्स्ट, मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में है? मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में है? तो महाभारत अर्थात इनका वेद। तो आपका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में है? तो आपका आंसर शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया के लेखक थे, इंडिका के लेखक कौन थे? फॉरियन, हेल्सन, मेगास्थनीज, बतूता। तो आपके इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट, गुप्त काल को क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है? युद्धों के कारण, कला और विज्ञान के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण, केवल धार्मिक कारण से। तो आपके आंसर हो जाएगा केवल बी, कला और विज्ञान की उन्नति के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने। तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या केवल एक, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 5। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल सी, 4। वेदों की संख्या 4 है। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ए का 10,
बी का 12, सी का 16, डी का 18। तो महाजनपदों की संख्या आपकी 16 थी। महाजनपदों की संख्या केवल सी यानी कि 16 थी। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो ए 10, बी 12, सी 18, डी 20। पुराणों की संख्या आपकी 18 हो जाएगी, यानी कि आंसर सी सही है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, केवल सी सही हो जाएगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, केवल सी सही। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? ए गंगा, बी यमुना, सी सिंधु, डी ब्रह्मपुत्र। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो आपके सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है हड़प्पा सभ्यता। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, बुद्ध, धम्म, संघ, यानी कि आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने और हर्षवर्धन ने। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक कौन थे? महाभाष्य के लेखक कौन थे? पाणिनि, बी पतंजलि, सी कालिदास, डी वाल्मीकि। तो महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि, केवल बी सही है। बी सही है। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से मेरा एपिसोड डेली चलता रहेगा और इसमें मैं पॉलिटी, हिस्टोरी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल इत्यादि का डेली कराता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत। महाभाष्य के लेखक कौन थे? पाणिनि, बी पतंजलि, सी कालिदास, डी वाल्मीकि। तो महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि, केवल बी सही है। बी सही है। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से मेरा एपिसोड डेली चलता रहेगा और इसमें मैं पॉलिटी, हिस्टोरी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल इत्यादि का डेली कराता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।